स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिता कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठप्रस्तावे इदानीं द्वितीयानने प्रवर्तमाने पाठे उपमालङ्कारस्य निरूपणाङ्गतया उपमायां जायमानान् दोषान् अविधत्ते पण्डितराजः। तत्र उपमेये उपमाने वा यत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नः साधारणधर्मः भवति तत्र क्वचित् उपमाने न्यूनता आधिक्यं वा आयाति। तत्र न्यूनतायाः उदाहरणं पूर्वं दृष्टम्, आधिक्यस्य उदाहरणम् अपि दृष्टं, परन्तु तत्रैव मध्ये विचारः जायते। तत्र अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिरस्ति अथ त्रायत इति प्रार्थ्यमानता निर्मुक्तेपि। अर्थात बात ये चल रही थी कि अगर लकार लोट न हो करके लट हो जाए तो वहाँ पर फिर उसका जो अर्थ है वो त्राणकर्ता होगा, प्रार्थ्यमान त्राणकर्ता ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि लोट में तो प्रार्थ्यमान त्राणकर्तृत्व इष्ट होता है, लेकिन त्रायते ऐसा लट का प्रयोग करने पर फिर वह त्राणकर्तृत्व सामान्य होगा, उसमें प्रार्थ्यमानता जो है वो विशेषण नहीं होगी। तो बताया था कि यदि तु त्रायते इति प्रार्थना निर्मुक्तम त्राणकर्तृत्वम उच्यते, अगर ऐसा कहते हैं तो फिर दोष नहीं है। तो फिर वह जैसे उपमेय शिव में त्राणकर्तृत्व है, उसी प्रकार से उपमान राजा और कृषक जो है उसमें भी त्राणकर्तृत्व रहता ही है, तो दोष नहीं है, ऐसा कल के पाठ में बताया था। अब एक शंका कर रहे हैं कि ऐसा करने पर भी अर्थात लडर्थ में भी दोष की संभावना है, तो कैसे है बताएंगे। अथ त्रायत इति प्रार्थ्यमानता निर्मुक्तेपि त्राणकर्तृत्वे न साधारणत्वम्। इस स्थिति में भी साधारणत्व जो है वो त्राणकर्तृत्व इस धर्म में नहीं आएगा जिससे आप उपमा की निष्पत्ति कर सको। क्यों नहीं आएगा तो बता रहे हैं, देखिए। प्रार्थ्यमानतायाः इव विधेयतानुवाद्यत्वयोः भेदकत्वात् इति चेत। जैसे प्रार्थ्यमानता के कारण त्राणकर्तृत्व जो है वो साधारण धर्म नहीं बन पा रहा था, उसी प्रकार से अब जो त्राणकर्तृत्व है उसमें भी भेद है। तो क्या भेद है, देखिए। उपमान निष्ठ यानी कृषक निष्ठ और राजनिष्ठ जो त्राणकर्तृत्व है वह सिद्ध होने के कारण अनुवाद्य है या उद्देश्य पदार्थ है, ठीक है। और उपमेय शिव में जो त्राणकर्तृत्व रहेगा वह विधेय है, ठीक है। तो उद्देश्य और विधेय अंश से त्राणकर्तृत्व रूप जो धर्म है लडर्थ, वह मैंने धात्वर्थ विशिष्ट जो लकारार्थ है वह भी साधारण धर्म नहीं बन पाएगा। तो बोले क्यों, कि जैसे वहां पर प्रार्थ्यमानता जो है वह उपमान में नहीं रहने देती है त्राणकर्तृत्व को, वैसे ही अब भी एक जगह त्राणकर्तृत्व में अनुवाद्यता है, एक जगह त्राणकर्तृत्व में विधेयता है। शिव में रहने वाला जो त्राणकर्तृत्व है वो विधेय है, माने असिद्ध पदार्थ है, तो वो विधेय होगा। और उपमान में जो त्राणकर्तृत्व है वह सिद्ध पदार्थ है, इसीलिए वो उद्देश्य होगा। तो उद्देश्य और विधेयता और उद्देश्यता जो है वो भी त्राणकर्तृत्व की भेदक बन जाएंगी। इसीलिए
अभी भी त्राणकर्तृत्व जो है वो साधारण धर्म नहीं बन पाएगा। तो कहते हैं सत्यम। अभी सत्यम क्या होता है? अर्ध स्वीकार में ऐसा बोला जाता है कि जब आप किसी की बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, तो आप माने प्राथमिक रूप से उसकी बात को स्वीकार कर रहे हैं लेकिन उसमें आपकी आपत्ति है, ऐसा जताने के लिए सत्यम, ऐसा शास्त्रों में प्रायः देखने को मिलता है। सत्यम, इसका मतलब ये जो आपने हेतु दिया है वो ठीक नहीं है। क्यों? इह ही धर्मलोपरहितायाम उपमायाम धर्मवाचक शब्द प्रतिपाद्यैः प्रार्थना भूत भविष्यत् वर्तमानत्वादिभिः विशेषणैः विशिष्टधर्मस्य उपमानोपमेय साधारण्याभावे प्रयोजकाभावान्नोपमा निष्पत्तिः इति निर्विवादम्। देखो यहाँ पर क्या है, धर्मलुप्ता उपमा जो होती है, यहाँ पर धर्म विशेष का वाचक तो कोई पद है नहीं, तो धर्म को कौन कह रहा है? क्रिया पद जो है वही धर्म को कह रहा है ना, त्रायते, यही धर्म को कह रहा है, त्राणकर्तृत्व रूप धर्म को। तो उस धर्म को कहने वाले जो शब्द हैं, माने जहां जहां पर भी क्रिया रूप साधारण धर्म होता है, उनके द्वारा प्रार्थना भूत भविष्यत वर्तमानत्वादिभिः विशेषणैः विशिष्ट धर्मस्य। देखिए, जहां पर कोई क्रियापद से साधारण धर्म का ज्ञान होगा, वहां पर उस पद के द्वारा ही उनमें ये विशेषण भाषित होते रहते हैं। जैसे प्रार्थना है, अगर मान लीजिए लोट की क्रिया है, तो उसमें प्रार्थना जो है वो विशेषण के रूप में रहेगी क्रिया में, ठीक है। लट लकार का प्रयोग है तो वर्तमान काल जो है वो वहां पर विशेषण के रूप में रहेगा। लंग लुंग या लिट का प्रयोग है तो भूतकाल जो है वो विशेषण के रूप में रहेगा। लिट या लुट का प्रयोग है तो वहां पर भविष्यत काल जो है वो विशेषण के रूप में रहेगा। तो लेकिन वो किसी दूसरे शब्द के द्वारा ज्ञात नहीं हो रहे हैं, भले वो साधारण धर्म के विशेषण के रूप में ज्ञात होते हैं काल आदि अर्थ, लेकिन वो धर्मवाचक शब्द के द्वारा ही प्रतिपाद्य होते हैं। तो इसीलिए उन विशेषणों से विशिष्ट धर्मस्य, उन विशेषणों से जो विशिष्ट धर्म होता है उस धर्म की उपमानोपमेय साधारण्या भावे, विशिष्ट धर्म होने के कारण उपमानोपमेय साधारण्या भाव उसमें रहता है। माने अगर कोई धर्म आपने भूत विशिष्ट बना दिया तो, और अगर आपका उपमान जो है वो वर्तमान काल वाला है, तो वहां पर उस धर्म का उपमानोपमेय साधारण्य का अभाव होगा। माने वो दोनों में नहीं रह सकता, क्योंकि आपने उस साधारण धर्म को काल से विशिष्ट कर दिया, काल विशेष से विशिष्ट कर दिया, ठीक है। इसीलिए प्रयोजकाभावात् न उपमा निष्पत्ति ही, तो साधारण धर्म जो होता है वही प्रयोजक होता है उपमा का, इसीलिए उपमा की निष्पत्ति नहीं होगी, ऐसा तो निर्विवाद है, ऐसा तो हम मानते हैं। लेकिन यानी जो त्रायताम वाले स्थल में जो बात आ रही थी वो तो ठीक है कि प्रार्थ्यमानता जो है विशेषण त्राण कर्तृत्व में, वह उपमान में नहीं रहने देगी साधारण धर्म को। लेकिन त्राण कर्तृत्व रूप धर्म में जो आप आपत्ति लेके आ रहे हैं कि एक जगह त्राण कर्तृत्व विधेय रूप है, एक जगह अनुवाद्य है यानी उद्देश्य रूप है, तो वो भी दोनों त्राण कर्तृत्व भिन्न हो गए, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भैया? तो देखिए, धर्म या धर्म का विशेषण वही माना जा सकता है जो धर्मवाचक पद के द्वारा कहा गया हो। कहां पर? धर्म लोप रहितायाम उपमाया, माने जहां पर धर्म का लोप नहीं रहता, ऐसी उपमा में धर्मवाचक पद के द्वारा जो अर्थ कहा जाएगा वही साधारण धर्म या उसका विशेषण कहा जा सकता है। तो त्रायताम इस स्थल में तो जो प्रार्थ्यमानता है वो लोडार्थ है, लकारार्थ है।
इसीलिए वो तो धर्मवाचक शब्द के द्वारा ही प्रतिपाद्य होने के कारण उसको हम मान सकते हैं कि उसके कारण कोई धर्म साधारण नहीं हो सकता। लेकिन विधेयत्व और अनुवाद्यत्व जो है वो शब्द प्रतिपाद्य नहीं होते। वही बता रहे हैं कि तत्र माने भवद उक्तायाम शंकायाम तो विधेयत्व अनुवाद्यत्वाभ्याम, है ना, ये एक प्रकार की विषयताएं होती हैं जो कैसी होती हैं, शब्देन अनिवेदिताभ्याम, ये समझी जाती हैं, शब्द के द्वारा इनका निवेदन नहीं किया जाता। अस्तु, शब्देन अनिवेदिताभ्याम विषयताभ्याम विशिष्टस्य धर्मस्य, ये विषयता रूप जो अनुवाद्यता या विधेयता होती है ये शब्द के द्वारा नहीं कही जाने के कारण इनसे विशिष्ट जो धर्म होता है तस्य धर्मस्य यदि नास्ति साधारण्यम मास्तु नाम। तो इस प्रकार के धर्म का यदि साधारण्य नहीं होता है तो ना हो, उससे उपमा में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उस प्रकार माने धर्मवाचक शब्द के द्वारा प्रतिपादित अर्थ के द्वारा यदि किसी धर्म की साधारणता नष्ट होती है तो उपमा नहीं होगी। सामान्य सी बात ये समझ लीजिए सरल भाषा में कि अगर धर्मवाचक पद के द्वारा बोधित जो अर्थ है उस अर्थ के द्वारा साधारण धर्म की यदि साधारणता नष्ट होती है तो उपमा नहीं होगी। लेकिन अनुवाद्यता विधेयता जो है वो तो विषयता रूप हैं और वे शब्द से नहीं कही जाती हैं, माने धर्मवाचक शब्द के द्वारा नहीं कही जाती हैं। इसीलिए उनके द्वारा यदि किसी की साधारणता नहीं होती है तो ना हो, उससे उपमा की कोई समस्या नहीं है, उसको हम साधारण मानते ही हैं। अस्तु, नहीं उदासीनैः विशेषणैः विशिष्टस्य धर्मस्य साधारण्यमपेक्षितम्। हाँ, उपमा के लिए उदासीन धर्मों की साधारणता माने साधारण्य जो होता है, साधारणता जो होती है वो अपेक्षित नहीं होती। ठीक है, तो उदासीन धर्म माने क्या? उदासीन धर्म माने या उदासीन अर्थ माने जो अर्थ धर्मवाचक शब्द के द्वारा नहीं कहा गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुवाद्यता और विधेयता है वो धर्मवाचक शब्दों के द्वारा नहीं कही गई है। तो बोले किस धर्म के द्वारा जो साधारणता होती है वो अपेक्षित होती है? तो कह रहे हैं अपितु धर्मवाचक शब्द ही। हाँ भैया, धर्मवाचक शब्द के द्वारा जो अर्थ निवेदित होते हैं उन अर्थों के द्वारा ही उन अर्थों से विशिष्ट धर्म की ही साधारणता अपेक्षित होती है, जो कि त्रायताम इस स्थल में नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पर प्रार्थ्यमानता रूप जो विशेषण है वह धर्मवाचक शब्द के द्वारा ही प्रतिपाद्य है। उस प्रकार से आप जो कह रहे हो अनुवाद्यता या विधेयता, वे अनुवाद्यता या विधेयता जो विशेषण है धर्म का, वे शब्द के द्वारा प्रतिपादित नहीं होने के कारण उनसे यहाँ पर साधारणता का विचार नहीं किया जाता। अस्तु, तो बोलते हैं अगर आप ऐसा करते हैं कि माने अनुवाद्यता और विधेयता से भी धर्म की साधारणता को नष्ट हुआ मानेंगे तब तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्यों? तो बोल रहे हैं भैया सभी जगहों पर जहां जहां पर भी धर्मवाचक शब्द का प्रयोग होता है वहां वहां पर वह जो धर्म है वो उपमेय निष्ठतया विधेय होता है और उपमान निष्ठतया उद्देश्य होता है। माने तभी तो उपमान उपमेय भाव होगा जब वह धर्म किसी एक में सिद्ध होगा और इसमें उसको विधेय करना है। मुखम चंद्र इव सुंदरम अस्ति, तो सौंदर्य रूप जो धर्म है वो चंद्र में तो सिद्ध है, तो वहां पर तो वो उद्देश्य पदार्थ है ना, और मुख में वो विधेय है। तो ऐसे तो प्रत्येक स्थल में जो पूर्णोपमा है
वहाँ पर सभी जगहों पर धर्म जो होता है वह उपमान में उद्देश्य पदार्थ होता है, और माने उसमें उस साधारण धर्म में उद्देश्यता रहती है उपमान निष्ठतया, और उपमेय निष्ठतया उसमें विधेयता रहती है। तो अगर आप इस प्रकार से भी उसको उसके साधारण्य की हानि मानेंगे तब तो कहीं पर भी उपमा नहीं हो पाएगी। वही कहते हैं कि एवं चंद्रवत् सुंदरम मुखम इत्यत्रापि सुंदरत्वस्य अर्थात सौंदर्यस्य उपमाने अनुवाद्यत्वे उपमेये च विधेयत्वेपि न साधारण्य हानिः। भैया चंद्रवत मुखम सुंदरम इत्यादि उपमा स्थल में सौंदर्य जो साधारण धर्म है वो उपमान में उद्देश्य रूप में होता है, उपमेय में विधेय रूप में होता है, लेकिन फिर भी उसके साधारण्य की हानि नहीं होती, क्योंकि साधारण्य जो है वह उदासीन धर्मों की अपेक्षा से नहीं होता, वह तो धर्मवाचक शब्द के द्वारा निवेदित अर्थ की अपेक्षा से होता है। अस्तु, अतः भवता या शंका प्रत्यपादि सा न अत्र योग्या। अस्तु, ननु इदानीम् अपरम् उदाहरणम् आयाति। ननु नीलाञ्चलेन संवृतम् आननम् आभाति हर्णनयनायाः प्रतिबिम्बित इव यमुना गभीरनीरान्तरेणाङ्कः। अत्र नायिकायाः आननं विषयीकृत्य तस्य सौन्दर्यं प्रकाशयति कश्चित्। हरिणनयनायाः अर्थात मृगाक्ष्याः तस्याः नीलाञ्चलेन संवृतम् अर्थात आच्छादितम्, आननम् अर्थात मुखम, आभाति शोभते, कैसा लग रहा है, कैसा शोभा युक्त तो हो रहा है, तो कह रहे हैं यमुना गभीर नीरांतरेण प्रतिबिंबितः अंक इव, एणांक इव। गभीरं च तन्नीरं गभीरनीरं यमुनायाः गभीरनीरं गभीरनीरं तस्मिन् यमुना गभीरनीरान्तरं अस्तु, यमुना गभीरनीरान्तरे प्रतिबिंबितः एणाङ्कः। अस्तु, यमुना के गभीर नीर में, नीर के मध्य में जैसे प्रतिबिंबित जो चंद्रमा है, एणांक है, वह जैसे शोभा युक्त होता है। मन यमुना के जल में जब चंद्र की छाया पड़ती है तो वो जैसा लगता है ऐसा तेरा मुख इस नीली साड़ी में लग रहा है। तो या कृष्ण अर्थ भी कर सकते हैं उसका। तो मुख जो है वो चंद्र के समान हो जाएगा और नीलांचल जो है वो यमुना के गभीर नीर के समान हो जाएगा। जैसे यमुना के गभीर नीर में प्रतिबिंबित होता हुआ चंद्र शोभित होता है, ऐसे ही कृष्ण वस्त्र से ढका हुआ तेरा जो चेहरा है वो शोभित हो रहा है, ऐसा पद्य है। और उसमें आनन और चंद्र की उपमा है, जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भावापन्न साधारण धर्म है। ठीक है, तो देखिए इत्यत्र उपमाने चंद्रे योगमर्यादया भासमानः एण रूपः अंकः
अर्थात मृगांकः। वैसे तो शब्द क्या है, नीरांतरेण प्रतिबिंबितः अंकः। अस्तु, हाँ, मृगांकः इत्यर्थः, तस्य चंद्र एव अर्थः। तो यहाँ पर योग शक्ति के द्वारा चंद्र रूप उपमान में एक विशेषण अधिक भाषित हो रहा है, जो है मृगांक, है ना। चंद्रे योग मर्यादया भासमानः एण रूपः अंकः आनन रूप उपमेय विशेषण स्वबिंबाभावात् कस्य प्रतिबिंबः स्यात्, ये प्रश्न है। मान लीजिए नीलांचल और यमुना गंभीर नीर, इन दो भिन्न धर्मों का आहार्य वेदाध्यवसाय करके इनको साधारण धर्म बना करके चंद्रोपमानिका और मुखोपमेयी का उपमा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो उपमान है उसमें एक अधिक विशेषण भाषित हो रहा है योग शक्ति के द्वारा, है ना। मृगांक रूप जो चिन्ह है, लक्ष्म जो चंद्र में होता है मध्य में, वो तो वह जो प्रतिबिंब है, क्योंकि वह उपमाननिष्ठ धर्म है, इसलिए वो प्रतिबिंब स्वरूप होगा। तो वह किसका प्रतिबिंब है, क्योंकि उसका कोई बिंब जो है वो मुख रूप उपमेय में दिखाई नहीं देता है। अस्तु, वही कह रहे हैं कि सह एण रूपः अंकः स्वबिंबाभावात् कस्य प्रतिबिंबः स्यात्, उसकी प्रतिबिंबता कैसे सिद्ध होगी। तो ये तो आधिक्य रूप दोष आ जाएगा उपमा में, क्योंकि आनन रूप उपमेय के विशेषण के रूप में उसका कोई बिंब ही नहीं है। यहाँ पर उपमेय जो मुख है उसका कोई बिंब ही नहीं है, तो उसमें कोई बिंब ही नहीं है जिसका वो प्रतिबिंब बन सके। कौन? एणांक, माने वो चिन्ह जो है, जो योग शक्ति से ज्ञात हो रहा है। अतः आधिक्यापादकतया दोषः, इसीलिए वह आधिक्य का आपादन करने वाला होने से दोष हो जाएगा। आधिक्य जो अभी पहले आपको बताया था, ऐसा यहाँ पर शंका होती है। तो कहते हैं कि आप उसका समाधान इस प्रकार से नहीं कर सकते। उसका समाधान के लिए आगे बात करते हैं कि न च हरिण नयन सदृशस्य नयनस्य उपादानात् तस्यैव बिंबस्य प्रतिबिंबः स्यात् इति वाच्यम्। तो बोले भैया एक काम कीजिए, आप जो कह रहे हैं कि उसका कोई बिंब नहीं है मृगांक का, तो ऐसा कीजिए, हरिण नयन सदृशस्य नयनस्य उपादानात्, हरिण नयन सदृश नयन का तो यहाँ पर उपादान है ही ना, तो उस नयन का ही वो बिंब बन जाए। माने जैसे चंद्र में लक्ष्म है वैसे ही इस मुख में नयन है ना, तो उसका उसका प्रतिबिंब जो है वो एणांक बन जाए, लक्ष्म बन जाए। बिंबस्य प्रतिबिंबः स्यात् इति वाच्यम। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तादृश नयनस्य बहुव्रीह्यर्थकांता विशेषणतया आनना विशेषणत्वेन बिंबत्वाभावात् इति चेत। क्योंकि ऐसा तब हो सकता था जब वह नयन मुख का विशेषण होता। देखिए, जिस प्रतिबिंब की बात चल रही है वो साक्षात उपमेय का विशेषण है ना। लेकिन यहां पर आप जिसको बिंब बनाना चाह रहे हो उसका नयन को, वो नयन जो है वो साक्षात उपमेय का विशेषण नहीं है। वो किसका विशेषण है? तो वो नायिका का विशेषण है ना। वही कह रहे हैं कि तादृश नयनस्य बहुव्रीह्यर्थ कांता विशेषणतया, बहुव्रीह्यर्थ जो कांता है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में जो अन्य अर्थ होता है वो प्रधान होता है, तो यहाँ पर विग्रह क्या होगा? हरिण
नयने इव नयने, हरिणस्य नयने इव नयने यस्याह सा हरिण नयना। ठीक है, तो यहां पर जो नयन शब्द है उसका अर्थ वह जो है वो आनन में विशेषण नहीं है। हरिण नयनम आननम ऐसा नहीं है, हरिण नयना तो वो कांता का विशेषण है नयन, और कांता तो यहां पर उपमेय है नहीं, यहां पर उपमेय तो आनन है। तो बिंब वही धर्म बन सकता है जो साक्षात उपमेय का विशेषण हो, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो उपमान का विशेषण है। इसीलिए उपमाननिष्ठ धर्मस्य बिंबः साक्षात उपमेयनिष्ठः धर्म एव भवितुमर्हति नान्यनिष्ठः। तो यहाँ पर तो जो नयन है वो साक्षात उपमेय का मुख का विशेषण न हो करके नायिका का विशेषण है, ऐसा ये जो शंका कर रहे हैं वो उन्होंने आपत्ति ये क्या कि आप ऐसा समाधान नहीं कर सकते क्योंकि इस प्रकार से आपत्ति आएगी। तो इस आपत्ति का समाधान पंडितराज कर रहे हैं, और पंडितराज के अनुसार यहाँ पर दोष का समाधान हो भी जाएगा, आधिक्य दोष नहीं है। तो क्या कहते हैं, मैवम, आप ऐसा मत कहिए कि यहाँ पर नयन जो है वो मुख का विशेषण न होकर के साक्षात नायिका का ही विशेषण है। तो क्या युक्ति देते हैं देखिए, शब्देन आनन विशेषणत्वेन तादृश नयनस्य अप्रतिपादनेपि, ये बात तो एकदम ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कोई विमति हमारी नहीं है कि शब्द के द्वारा वह आनन विशेषण नहीं है, आनन का विशेषण नहीं बनाया गया है, क्योंकि समास शक्ति जो है वह उसको नायिका का विशेषण बना रही है। तो शब्देन आनन विशेषणत्वेन तादृश नयनस्य अप्रतिपादनेपि, उस प्रकार के नयन को शब्द के द्वारा मुख का विशेषण नहीं बनाने पर भी कांता विशेषणत्वेनैव आनन वृत्तित्वस्यापि प्रतिपत्तेः, कांता का विशेषण होने के कारण आनन वृत्तित्वस्यापि, आनन वृत्तिता भी उस नयन में आ जाएगी। आनन वृत्तिता माने आनन निरूपित वृत्तिता, माने आनननिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता, अर्थात ये अर्थ है उसका कि साक्षात यद्यपि वो शब्द के द्वारा नायिका में ही विशेषण है नयन जो है, लेकिन वो नायिका भी तो षष्ठ्यर्थ जो है वो भी तो कहाँ विशेषण है, मुख में ही विशेषण है ना। तो परंपराया साक्षात यद्यपि वह जो नयन है वो मुख में विशेषण ना बने उपमान में, लेकिन परंपराया तो बन ही सकता है ना, क्योंकि नयन विशेषण है कांता का और कांता विशेषण है मुख का। तो इसीलिए कांता विशेषणम यदस्ति तस्य पारमार्थिकम नयन विशेषणत्वमपि संपद्यते, नयन वृत्तित्वमपि संपद्यते। ठीक है, यही बोलते हैं कि शब्दे कांता विशेषणत्वेनैव आनन वृत्तित्वस्यापि प्रतिपत्तेः। ठीक है, इसीलिए उस प्रकार का जो समाधान है वो संगत है कि यहाँ पर आनन जो है वह एणांक रूप जो योग मर्यादा के द्वारा भाषित अर्थ है उसका बिंब बन जाएगा। तो अतः आधिक्य रूप दोष जो है वो उपमा में यहाँ पर नहीं आएगा। नहीं आननम विषयीकृत्य कांतां विशेष्टुम ईष्टे नयनम अनुभव विरोधात। हाँ ये बात भी ठीक है। क्या कहते हैं देखो, कोई भी व्यक्ति जिसने ये श्लोक लिखा है या कोई भी व्यक्ति संसार में, किसी को ऐसी प्रतीति नहीं होती है कि कांता जो है वो नयन से विशिष्ट है, ऐसा किसी को प्रतीति नहीं होती है। भले यहाँ पर शब्द के द्वारा समास की शक्ति के द्वारा ऐसा विलक्षण अर्थ का ज्ञान हो रहा है, लेकिन प्रतीति यही होती है कि नयन जो है वह सीधा कांता को
विशेषित नहीं कर सकता। नयन पहले मुख को विशिष्ट बनाएगा, माने मुख में विशेषण बनेगा। अनुभव में जैसा होता है वो बता रहे हैं। नयन पहले मुख को विशेषित करेगा और मुख जो है वो कांता को विशेषित करता है। तो वही कह रहे हैं, नहीं आननम अभिषयीकृत्य, आनन को विषय न बना करके कांता को विशेषतुम इष्टे, नयन जो है वह मुख को बिना विशेष्य बनाए सीधा कांता को विशेष्य नहीं बना सकता। अनुभव विरोधात, क्योंकि वहां पर अनुभव का विरोध हो रहा है। अस्तु, अतः यत् समाधानमत्र केनचित् प्रादर्शी यत् उपमानगतः यः प्रतिबिम्बः योगमर्यादया भासितः ईणरूपः अंकः यः अर्थः अस्ति, तस्य बिम्बः साक्षात् कान्ताविशेषणत्वेन वस्तुतः आननविशेषणत्वेन उपात्तं नयनं भवितुमर्हति। अतः इत्थं समाधानमत्र पंडितराजेन दर्शितम्। अतः अस्मिन् पद्ये नीलाञ्चलेन संवृत्तम् इत्यादि पद्ये आधिक्यरूपः उपमादोषः नास्ति इति अवश्यम् अवगन्तव्यम्। अस्तु, अलम् अद्य एतावता पाठेन।